बच्चों, कक्षा 9 गणित की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पार्ट 1 संख्या पद्धति के 1.3 प्रश्नावली के सवाल हल कर रहे थे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने हल किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 0.9999 डैश डैश डैश। ठीक है, इसको x मान लिया हमने। अब चूंकि एक ही अंक का रिपीटिशन है तो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे। 10x बराबर क्या हो जाएगा? 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है एक अंक इधर आ जाएगा। 9.9999 ऐसे करके डैश 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 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा? इसे हम 9.99 को क्या लिख सकते हैं? 10x बराबर हो जाएगा 9 + 0.9999 और डैश डैश डैश। अब इसके बाद 10x बराबर हो गया 9 प्लस ये वैल्यू हमारी क्या है? ये वैल्यू है हमारी x, तो इसे हम क्या लिख लेंगे? x। तो 10x बराबर हो गया 10x, ये x इस तरफ जाएगा तो -9। 10x - x बराबर 9। ठीक है, x को हमने इस पक्ष पे लेके आए हैं और 9 जो है यहाँ बराबर में आ गया। 10x में से एक x जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? 9x बराबर 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9/9। 9 से 9 कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ है? 1 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो हमारा 1 प्राप्त हुआ है, इसको देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारी संख्या थी वो 0.9999 ऐसे करके कितनी बार 9 था जो है आगे तक बढ़ रही है, और उसका उत्तर कितना आया है? x बराबर x बराबर क्या आया है? 1। तो ये इसे देखकर तो हमें आश्चर्य ही हो रहा है। और हम इसमें पूछा भी है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आप यहाँ लिखेंगे कि हाँ, हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें लिखा है प्रश्न में कि उत्तर की सार्थकता पर भी विचार करना है। तो यह उत्तर सार्थक है क्या? तो वास्तव में यह उत्तर जो है वो सार्थक है, क्योंकि ये 0.999 है। ये इसको आगे तक जब अगर चलता रहे तो 0.999 और 1 में जो है वो कोई अंतर नहीं रह जाएगा, अर्थात दोनों जो है वो समान हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे अतः यह उत्तर सार्थक है क्योंकि 0.999 आगे तक चलता रहे तो 0.999 तथा 1 में कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात दोनों समान होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका होमवर्क है, इसे आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए?
ठीक है। तो इसके लिए मान लिया हमने हमें ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो। तो मान लीजिए हमने ले लिया 1/4, तो इसका मान आएगा 0.25। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी संख्या ले ली 9/25, इसका मान आएगा 0.36। और आगे बढ़ते हैं 7/16। ठीक, इसका मान आएगा 0.4375। और हम लेके चल रहे हैं 329/400। ठीक है। तो इसका मान आएगा 0.8225। अब यहाँ पर हमें इनके अंशों से कोई मतलब नहीं है। ये जो संख्याएं हमने ली है इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है मतलब इनमें जो है शेषफल जो है वो क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा और इसके आगे जो है वो भाग नहीं जाएगा। ऐसी ये परिमेय संख्याएं हैं। अब इसके लिए हम हर की ओर विचार करते हैं। हर में क्या क्या संख्याएं दी हुई हैं, 4, 25, 16 और 400। ठीक है। तो इनके हर के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। हर के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 4 का क्या होगा गुणनखंड, 2 × 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2⁵2। 25 का क्या गुणनखंड होगा, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 5, इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2⁴ हो गया। इसी तरीके से 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को लिख सकते हैं 2⁴ और इसके बाद 16 × 5 ये 5⁵2। ठीक, 25 में 16 का गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हमारे आ रहे हैं गुणनखंड, ठीक है, 400 के लिए चाहे तो आप इसको जो ये निकाला है ये आप लघुत्तम समापवर्तक करके याद करेंगे। 400 हो गया और इस तरह से करके आप निकाल लेंगे तो 2⁴ इसे 2 से किया, 2 दूनी 400, फिर 2 से किया, 2 × 2 100 आ गया। फिर किससे जाएगा ये 2 से 50, फिर 2 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5 × 25, 5 × 5, 2⁴ 5⁵2। यहाँ तक आ गया हमारा। इन अभाज्य गुणनखंडों में आपको क्या सिमिलरिटी नज़र आ रही है, क्या गुण नज़र आ रहा है, तो इनको देखने पे हमें पता चल रहा है कि इन संख्याओं में हम देख रहे हैं कि जो हर क्यू है 4, 25, 16 और 400, इनके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो या तो 2 की घात के रूप में है, या तो 5 की घात के रूप में है, या तो 2 और 5 दोनों की घातों के रूप में हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यदि P और Q के रूप में परिमेय संख्याएं हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो इनका दशमलव प्रसार शांत है और इसमें हर जो है यानी Q का मान जो रहेगा वो 2 के गुणनखंड के रूप में, 5 के गुणनखंड के रूप में या 2 और 5 दोनों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि इन संख्याओं में Q को 2⁴n × 5⁵m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n और m क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है।
तो हमने पढ़ा है कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उन्हीं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती, या इसी को अनवसानी अनावर्ती कहा जाता है। तो ऐसी संख्याओं के कुछ उदाहरण हमें देने हैं। तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण क्या है? ऐसी संख्याओं के उदाहरण अगर हम लें, मान लीजिए 0.01, 001, 00, एक बार 0, दो बार 0, फिर 3 बार 0, फिर 1, 4 बार 0, फिर 1, ऐसे ऐसे करके ये क्रम चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो हैं इनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है। इसी तरीके से एक और हम ले सकते हैं 0.150, 1500, 1500। इसी तरीके से ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 15 के बाद 3, 4 0, फिर 1 5, ऐसे करके ये क्रम जो है चलता रहेगा। इसी तरीके से और हम ले सकते हैं तीसरा एग्जाम्पल इसमें लेना है। तो तीसरे एग्जाम्पल में मान लीजिए 1.10, 100, 100, 100, 140, 150, 50 डैश डैश डैश। ठीक, इसी तरीके से अगर हम और बात करें तो जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं, जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। जैसे कि √2, √3, पाई, ये सब जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ये दिए हुए हैं √13, √225, 0.3796, 7.478478। इसके बाद दिया है 1.10, 100, 100, 140, 1 डैश 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 डैश। ठीक है, चूँकि हम चर्चा कर चुके हैं कि जो रूट वाली संख्याएं जैसे √23 है वो एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका जो क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, जैसे पहला हम लेके चल रहे हैं √23 जो है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अभाज्य संख्या 23 जो है वो किसी से विभाजित नहीं होगी, अभाज्य संख्या है और इसका वर्गमूल है √23, तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, इसलिए ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें, दूसरा दिया हुआ हमारा 225। ये देखिए ध्यान से याद कीजिए, ये किसका वर्ग है, 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 का वर्ग है। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, और चूंकि 15 क्या हो जाएगा, 15/1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है तीसरे की ओर हम चलते हैं। तीसरा हमारा दिया हुआ है 0.3796। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें शेषफल जो है वो शून्य प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। और क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत है। ठीक है,
इसमें जो है सान्तः शेषफल शून्य प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए यह क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चौथे ऑप्शन की ओर देखते हैं, चौथा इसका पार्ट देखते हैं। 7.478 तो ये यहाँ ध्यान दीजिए 478 ऐसे ऐसे करके जो है ये डैश 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 दिया हुआ है, तो ये संख्या जो है वो 478 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये एक परिमेय संख्या तो होगी, किस टाइप की होगी, अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति वाला होगा। तो यह एक परिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पांचवें ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 1.10 100 100 140 1 डैश डैश डैश। तो चूँकि ये संख्या जो है इसमें इसके बारे में हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है कि यह जो है वो संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावृत्ति है। इसकी बार अलग अलग जो है 2 अंक के बाद जो है 1 आ जा रहा है, 2 जीरो के बाद 1 आ रहा है, 3 जीरो के बाद 1 आ रहा है, तो यह एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, अनावर्ती है, सॉरी।